बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। 3 दिन पहले की बात है। जौनपुर के पूर्व सांसद और बसपा नेता धनंजय सिंह अपने एक्स हैंडल से एक ट्वीट करते हैं, साथियों तैयार रहिए, लक्ष्य बस लोकसभा 73 जौनपुर। लेकिन 3 दिन बाद आसमान से जमीन तक सब कुछ बदल जाता है। वही धनंजय सिंह जो संसद जाना चाह रहे थे, सांसद बनने की भरसक कोशिश कर रहे थे, उसे आज रंगदारी और अपहरण मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने, जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुना दी। चुनाव जीतने का ख्वाब हवा हो गया है। लक्ष्य साधने के बजाय उनको अपनी जमानत के लिए अब इधर उधर चक्कर लगाने पड़ेंगे। हो ये भी सकता है कि जमानत मिलते मिलते लोकसभा चुनाव बीत जाए और उनके संसद पहुंचने के सपनों पर 5 साल का विराम लग जाए। अब हम 4 साल पीछे चलते हैं। 10 मई 2020 का दिन, मुजफ्फरनगर निवासी और नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने लाइन बाजार थाने में अपहरण, रंगदारी और दूसरी धाराओं में धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम पर एफआईआर दर्ज कराई। आरोप लगाया गया कि संतोष विक्रम ने 2 साथियों के साथ अभिनव सिंघल का अपहरण किया और धनंजय के आवास पर उसे ले गए। यहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गन पॉइंट पर गालियां देने लगे। अभिनव से सड़क में कम गुणवत्ता वाली सामग्री लगाने के लिए कहा गया, मगर अभिनव ने इनकार कर दिया। इसके बाद धनंजय ने रंगदारी मांगी। इसके साथ ही अभिनव सिंघल को डराया, धमकाया। एफआईआर दर्ज होने के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने धनंजय समेत दोनों आरोपियों को तब गिरफ्तार कर लिया था। अगले दिन उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा, लेकिन जल्द ही मामले में एक नया मोड़ आया। धनंजय सिंह और उनके सहयोगी पर केस दर्ज कराने वाला मैनेजर कोर्ट में शपथ पत्र देकर आरोपों से ही मुकर गया। उसने कहा कि केस दर्ज कराते समय वो तनाव में था। इस मामले में धनंजय सिंह 109 दिन जेल में रहे। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत ले ली, मगर सुनवाई जारी रही। पुलिस सबूत जुटाती रही और इसी आधार पर जौनपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने धनंजय सिंह को दोषी माना और 7 साल की सजा सुना दी। अब धनंजय सिंह के बारे में इतनी बात हो रही है, तो अब आप ये जानिए कि उनका इतना भौकाल है क्यों। 1990 में जब धनंजय हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, उसी दौरान एक पूर्व शिक्षक की हत्या में पहली बार धनंजय सिंह का नाम आया था। हालांकि पुलिस इस मामले में उन पर आरोप साबित नहीं कर पाई। 2 साल बीते। 1992 में जौनपुर के तिलकधारी सिंह इंटर कॉलेज में बोर्ड की परीक्षा हो रही थी। धनंजय सिंह भी इस परीक्षा को दे रहे थे। तभी उन पर एक युवक की हत्या का आरोप लगा और परीक्षा के अंतिम 3 पेपर धनंजय सिंह ने पुलिस हिरासत में दिए। इंटर की पढ़ाई पूरी हुई और स्नातक के लिए धनंजय सिंह ने लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया और यहां से शुरू हुई उनकी छात्र राजनीति। सरकारी विभागों के टेंडर में वर्चस्व की होड़। इनमें धनंजय सिंह का नाम कई गंभीर आपराधिक मामलों में जुड़ा। स्नातक पूरा करने के साथ साथ हत्या की साजिश, प्रयास, लूट जैसे गंभीर मामलों से जुड़े आधे दर्जन मुकदमे लखनऊ के हसनगंज थाने में उन पर दर्ज हो गए। अब बरस 1997 का हो चला था। बीएसपी नेता मायावती के शासनकाल में बन रहे अंबेडकर पार्क से जुड़े लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव की ठेकेदारी के विवाद में हत्या कर दी गई। मामले में धनंजय सिंह पर आरोप लगे और वो फिर फरार हो गए। सरकार ने उन पर तब 50,000 का इनाम घोषित किया। 2 साल बाद यानी कि 1999 में धनंजय सिंह ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, लेकिन इस दौरान उनका नाम 2 और हत्याकांड से जुड़ गया था। उन पर लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र नेता अनिल सिंह वीरू की हत्या की कोशिश जैसे आरोप भी तब लगे। कोर्ट में आत्मसमर्पण के बाद भी इंजीनियरिंग हत्याकांड मामले में पुख्ता साक्ष्य न होने की वजह से धनंजय सिंह बरी हो गए। पुलिस ने इस हत्या के बाद फरार धनंजय और उनके 3 साथियों को 1998 में भदोही में एनकाउंटर में मार गिराने का दावा किया था। बाद में खुलासा हुआ कि मारे गए चारों युवक निर्दोष थे। इस प्रकरण में
22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, जो अब भी जिला सत्र न्यायालय में निलंबित है। धनंजय का रसूख बढ़ रहा था और जब बाहुबली का रसूख बढ़ता है तो उसकी राजनीति में एंट्री हो जाती है। राजनीति में उसका प्रवेश एक सामान्य बात सी लगने लगती है। धनंजय सिंह ने पहली बार 2002 में रारी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीता। इसके बाद 2007 में उन्हें जेडीयू के टिकट से फिर वहां पे उतारा गया और वो विधानसभा भी पहुंचे, लेकिन 2008 में धनंजय जेडीयू छोड़कर बसपा के हाथी पर सवार हो गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने उन्हें जौनपुर से टिकट दिया और पहली बार धनंजय सिंह सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे, लेकिन बसपा से उनके संबंध ज्यादा समय तक ठीक नहीं चले। मायावती ने 2011 में उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में बाहर कर दिया। इसके बाद से धनंजय सिंह नेपथ्य में चले गए। 2014 में जौनपुर से फिर से पर्चा भरा, लेकिन बुरी तरह हार गए। जदयू में वापस आए, पार्टी ने उन्हें महासचिव का पद दिया। बीजेपी से 2024 लोकसभा चुनाव में टिकट मिलने की आशा थी, लेकिन कृपा शंकर का नाम ऐलान हुआ तो उम्मीदों पर पानी फिर गया। लेकिन निर्दलीय ताल ठोकने की बात इशारों इशारों में उनकी होती रही। कहा जा रहा है कि अगर धनंजय चुनाव नहीं लड़ पाए, जो कि साफ तौर पर दिख रहा है, तो उनकी पत्नी श्रीकला सिंह, जो कि वर्तमान में जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ सकती हैं। धनंजय सिंह का निजी जीवन पर गौर करें तो आपको काफी उथल पुथल ये दिखाई पड़ेगा। इसमें उन्होंने 3 शादियां की। उनकी पहली पत्नी ने शादी के 9 महीने बाद ही आत्महत्या कर ली। दूसरी पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह घरेलू नौकरानी की हत्या के आरोप में नवंबर 2013 में गिरफ्तार हुई। इस मामले में सबूत मिटाने के आरोप में धनंजय सिंह भी नामजद हुए थे। हालांकि बाद में जागृति से उनका तलाक हो गया। 2017 में धनंजय सिंह ने दक्षिण भारत के एक बड़े कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखने वाली श्रीकला रेड्डी से तीसरी शादी रचाई। धनंजय सिंह इस समय बीजेपी के सहयोगी पार्टी जदयू के नेता हैं, लेकिन राजनीति अब जेल से ही करनी पड़ेगी और जब तक हाई कोर्ट जाएंगे तब तक हो सकता है लोकसभा चुनाव का ऐलान भी हो जाए। नेपथ्य से सितारा चमकाने का सोच रहे धनंजय वापस से नेपथ्य की राह में चल पड़े हैं, क्योंकि जो घट रहा है वो पर्दे के पीछे है। प्रत्यक्ष तौर पर केवल धनंजय सिंह हैं और 7 साल की सजा है कैद की। बाकी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।